Hello students, myself Hukma Ram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College, बीकानेर। आज अपन डिस्कस करेंगे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर CE 310 का एक टॉपिक टेक्टोनिक फीचर्स ऑफ इंडिया। ये अपने फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले भी 10-11 लेक्चर मैंने छोटे छोटे बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको देखें। अगर आप फर्स्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले उनको ज़रूर देखें, तभी आपका फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और अपने साथियों को भी ज़रूर इनके बारे में बताएं कि इस टाइप के कुछ लेक्चर्स हैं जो आप देख के और पढ़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने साथियों को, जो आपके साथी हैं, आपके सीनियर हैं, किसी का अगर बैक है या अगर अलग कॉलेज में आपके साथी किसी कॉलेज दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं पे भी बैठा कोई भी पढ़ रहा हो, तो उसके साथ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, टेक्टोनिक फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी अपने भारत देश के जो टेक्टोनिक फीचर्स है। टेक्टोनिक फीचर्स का मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, किस तरीके से वो गति करती है। तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट्स है उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। एक तो नॉर्दर्न हिमालयाज, जो हिमालय का है, अपना उत्तरी में जो हिमालय है, उत्तर भारत में जो हिमालय है पूरा अपना, उसका एक पूरा प्लेट, उसके नीचे अलग टाइप की प्लेट्स है, उस रीजन को अलग में बांटा गया है। दूसरा, जितनी अपनी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां, फिर और भी गंगा और भी जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये जो नदियां हैं, इन सब नदियों के जो प्लेन एरियाज है, जो इनके एरिया है जहाँ पे ये नदियाँ बहती है, जहाँ इन नदियों का पानी जाता है, वो सारा एरिया, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला जो एरिया है सारा, ये कहलाता है प्लेन्स ऑफ गंगा एंड अदर रिवर्स। और थर्ड जो है वो पेनिसुलर रीजन। पेनिसुलर रीजन मतलब पठारी जो भाग है। पठारी भाग कौन से हैं? जो अपने साउथ का जो मेनली एरिया है, जो नीचे वाला एरिया इंडिया के नक्शे की बात करें अपन, तो वो अपना पेनिसुलर रीजन होता है। तो 3 भागों में बांटा गया। मैं सीधा एक बार आपको नक्शे पे ले चलता हूँ, जो अपना मैप है इंडिया का। तो एक तो ये नॉर्दर्न हिमालयाज, जो ऊपर वाला ये पूरा नॉर्दर्न ये हिमालय, एक ये जो बीच में एरिया है अपना सारा, ये अपना कहलाता है रिवर का, जो गंगा और अदर रिवर्स है उनका प्लेन एरिया। और एक ये जो पठारी एरिया है, जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो है, साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो कहलाता है पेनिसुलर इंडिया। तो ये जो 3 भागों में अपन ने बांट दिया है टेक्टोनिक फीचर्स को, मेनली इंडिया के टेक्टोनिक फीचर्स को 3 भागों में बांटा गया है। अब इन तीनों के अलग अलग फीचर्स अपन देख रहे हैं क्या है। जैसे नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय जो है, हिमालय रीजन में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। आपने देखा होगा नेपाल में अभी रिसेंटली, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल पहले, बहुत 2015 की बात है शायद, जब बहुत भयंकर भयानक भूकंप वहाँ पे आया था, बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी। तो वो क्योंकि हिमालय रीजन में है नेपाल मेनली, तो हिमालय रीजन में जो है वो हाई सिस्मिक जोन्स है, यानी बहुत ज़्यादा सिस्मिक कंडीशंस वहाँ पे है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ ऐसी है जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। और जब परिवर्तन हो रहा है, वो मूव कर रही है, तो कभी टकरा सकती है या फिर फॉल्ट में स्लिप हो सकता है। तो वो हाईली सिस्मिक जोन है अपना हिमालय रीजन, और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, कभी भी कितनी भी इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है वहाँ पे। यानी हाई सिस्मिक जोन्स, वेरी अनस्टेबल। इट इज अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज स्ट्रेचिंग फ्रॉम कश्मीर टू आसाम, इज ए लॉन्ग थ्रस्ट फॉल्ट नोन एज द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यानी ये हिमालय का जो पोर्शन है, ये कहाँ से, ऊपर से लेके, और हिमालय के नीचे नीचे जो फुट हिल्स है, पास पास में जो छोटी पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, वो कश्मीर से लेके और आसाम तक हिमालय के पास पास पैरेलल चलती है। वो सारा रीजन जो है वो अपने नॉर्दर्न हिमालयज में आता है, और वो हाईली सिस्मिक जोन्स है वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। वो एक बहुत ज़्यादा एक फॉल्ट बनाते हैं, एक थ्रस्ट फॉल्ट है जिसे अपन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। और वहाँ पे सिस्मिक आने की, अर्थक्वेक आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है, और ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है जब भी हिमालय में भूकंप आता है। सेकंड जो अपना है वो है प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड अदर रिवर्स, यानी जो गंगा और अदर रिवर्स है उनके प्लेन एरियाज जो है, गंगा एंड अदर रिवर के जो प्लेन एरियाज है उनके बारे में अपन देखते हैं उनकी टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी है। तो वो मॉडरेटली सिस्मिक एरियाज है, प्लेन एरिया में मध्यम प्रकार का भूकंप आता है, बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं होती है। और ये इसमें शामिल क्या चीज़ है, अदर रीजन्स ऑफ हिमालय बेल्ट एंड इंडो गंगेटिक प्लान्स, जो मेनली गंगा का जो प्लान है, जो एरिया है, जो प्लेन्स है वहाँ पे, वो एरिया और कुछ हिमालय का बेल्ट इसमें
शामिल है और ये भी अनस्टेबल है। ये वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और थर्ड जो है अपना वो पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया जो पठारी भाग है उसमें ये एनिसेंट रॉक्स, यहाँ पे बहुत पुरानी रॉक्स है। ये जो पठारी भाग है ये बहुत ज़्यादा पुरानी रॉक से बना हुआ है। ये जियोलॉजिकल स्टेबल रीजन है, यहाँ बहुत कम भूकंप, आप देखते होंगे साउथ की साइड में जो भूकंप है वो बहुत कम आते हैं। वेरी स्मॉल अर्थक्वेक अकर्स इन दिस एरिया विच आर मोस्टली इंट्राप्लेट। इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक बहुत कम आता है क्योंकि ये स्टेबल है और इसमें बहुत पुरानी रॉक्स है। अब उनमें मोशंस बहुत कम है, सिर्फ उसमें अभी बहुत कम इंटेंसिटी का भूकंप कभी कभार आता है, और वो भी जब आता है तो वो मेनली इंट्रा प्लेट यानी एक ही प्लेट के अंदर उत्पन्न होता है, एक प्लेट की बाउंड्री लाइन के अंदर ही उत्पन्न होता है। तो ये अपन ने देखा तीन, नॉर्दर्न हिमालय, प्लेन ऑफ द गंगा एंड अदर रिवर, पेनिसुलर इंडिया, ये तीन एरियाज में बांट दिया है। और फिर ये जोन्स है, जैसे यहाँ ये सिस्मिक जोन मैप है, ये इंडिया का मैप ऑफ इंडिया शोज सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, यानी ये सिर्फ सिस्मिक जोन मैप के लिए और कोई बाउंड्री दिखाने के लिए नहीं है। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, सिंपल ये मैप जो है वो सिर्फ सिस्मिक जोन दिखाने के पर्पज से यहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो जितना भी ब्लू आपको दिख रहा है, ये ब्लू एरिया ये जोन सेकंड का है, जैसे जिसमें ये राजस्थान का बहुत सारा पार्ट है, कुछ यूपी का पार्ट भी है, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट भी है, और ये इधर का सारा एरिया साउथ वाला जो पेनिसुलर एरिया है ये मोस्टली जोन सेकंड के अंदर ही है क्योंकि ये स्टेबल रीजन है। फिर अपना जोन थर्ड जो येलो कलर में दिखाया गया ये जोन 3 है। इसमें कुछ राजस्थान का कुछ एरिया, गुजरात का, पंजाब का, कुछ उत्तर प्रदेश का, कुछ एरिया पश्चिम बंगाल का, ये सारे एरिया जो है जो मेनली गंगेटिक रिवर्स, ये जो गंगेटिक रिवर्स का प्लेन एरियाज है वो जोन 3 में। फिर है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया ये रेड जोन 4 में जो हिमालय रीजन्स है ज़्यादातर, और कुछ कच्छ और भुज का इस टाइप का जो इधर का जो एरिया है वो, और ये महाराष्ट्र का कुछ एरिया जो कि जोन 4 में। इसी तरीके से जोन 5 जो कि सबसे सीवर है, तो सीवर कहाँ आता है, हिमालय के पहाड़ों में। इधर ये अपने जो पहाड़ है नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ है वो, और हिमालय के जो नॉर्थ साइड के पहाड़ है वो, इन पहाड़ी एरिया में जो ये हिमालय का जो है उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अपन ने देखा था ये रीजन जो है वो हाईली अर्थक्वेक सिस्मिक ससेप्टिबल है। इसी तरीके से ये जो कच्छ वाला है, जहाँ पे गुजरात के कच्छ में जो रण था, कच्छ का रण, उसमें 2001 में जो भूकंप आया था बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन का, वो एरिया जोन 5 का। उससे पहले वो ये एरिया जोन 3 में था, लेकिन सीधा डायरेक्ट ये फिर जोन 5 में चला गया। तो अभी अपन कुछ नहीं कह सकते जब तक कि अपन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में स्टडी नहीं कर लेते पूरा, तब तक अपन ये नहीं बता सकते कि कौन सा एरिया जोन 3 में है, क्योंकि अभी जो जोन 3 में वो हो सकता है कल को सीधा जोन 5 में आ जाए, क्योंकि और धीरे धीरे हर एरिया अपग्रेड होता जा रहा है। पहले कुछ एरिया जोन 1 में थे, अब वो जोन 1 तो एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ जोन 2 बचा है। 1 का सारा एरिया 2 में चला गया, यानी अब कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा है जो भूकंप से ससेप्टिबल नहीं है। भूकंप कभी भी किसी भी एरिया में आ सकता है, बस थोड़ी सी इंटेंसिटी कहीं कम रहेगी, कहीं ज़्यादा रहेगी। तो जो जोन 5 का एरिया है वो एरिया मोस्ट सीवर होता है, वहाँ पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए हुए हैं, और उसके टेक्टोनिक प्लेट्स के फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि उसमें फ्यूचर में भी हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आने की संभावना बनी रहती है, और उससे थोड़ी कम संभावना, थोड़ी कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं वो जोन 4 में, लेकिन ये भी हाईली अनस्टेबल कंडीशंस में होते हैं, हाईली सिस्मिक जोन्स होते हैं। जोन 3 है ये अपने मॉडरेट कंडीशंस में होता है, और जोन 2 है ये अपने लो कंडीशन में है, यानी इसका बहुत ही स्मॉल अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं कम इंटेंसिटी के। जोन 3 जो कि गंगाटिक है या मीडियम आते हैं। जोन 2 में जो कि राजस्थान का ये प्लेन एरिया कुछ और पठारी एरिया मेनली जो पेनिसुलर है इंडिया है उसका, तो ये अपने जोन 2 में आता है जो कि बहुत ही कम ससेप्टिबल है, बहुत ही कम उसमें अर्थक्वेक आने की संभावनाएं रहती है। तो ये सिस्मिक जोन भी मैप्स भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो 4 टाइप के सिस्मिक जोन आपको बनाने होते हैं, तो ये आपको देखना है। ये आज के अपन ने लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया कि टेक्टोनिक फीचर्स ऑफ इंडिया उसको कितने भागों में बांटा गया, मेनली 3 भागों में बांटा गया, और तीनों में क्या क्या तीनों की विशेषताएं हैं, मेन तीनों की 3 विशेषताएं अपन ने सबकी देखी थी, 3 इसी की देखी, 3 इसकी, 3 इसकी, यानी उसकी सिस्मिक जोन कैसा है, स्टेबल है या नहीं है, और कहाँ तक वो एरिया फैला हुआ है। तो ये अपन ने तीनों चीज़ें देखी। ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट मैंने आज करवा दिया है, जिसमें आपके लगभग 10-12 लेक्चर हुए हैं। तो 10-12 लेक्चर का मतलब अगर आप ढंग से बैठोगे तो एक ही दिन में आप इनको, अगर आपने साथ साथ पढ़ा है तो एक ही दिन में आप इनको 2-3 घंटे में वापस रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
और नोट भी आप कर सकते हो साथ साथ में। मैंने हिंदी में भी बोला है, इंग्लिश में आपको लिखे हुए हैं, तो दोनों चीज़ें आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो बोल के जो बोल रहा हूँ मैं वो लिख सकते हैं, उसके हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सीधा सीधा लिखा हुआ है वो वहाँ से लिख भी सकते हैं। और इसको थोड़ा और एलिब्रेट करना है हम लोग, एलिब्रेट मैंने जो बोल के एक्सप्लेन किया वो आपको लिखना भी होता है पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर में तो आप बोल के बता नहीं सकते, हम लोग तो आपको बोल के एक्सप्लेन कर देते हैं। सारा कुछ हम यहाँ लिख भी नहीं सकते, कुछ लिमिटेशंस होती है, अगर लिख भी देंगे तो फिर आप पढ़ोगे उसमें दिक्कत आती है, पढ़ने में भी टाइम भी बहुत लगता है, तो वो हम बोल के एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपको लिखना होता है पेपर के अंदर। इसलिए आप अपने नोट्स बनाते समय जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी साथ में लिख लें, एक्सप्लेन को भी, ताकि आपको पेपर में लिखने में दिक्कत नहीं आए। थैंक यू वेरी मच। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये हर लेक्चर में लगभग मैं बोलता हूँ, ताकि जो भी नया स्टूडेंट इसको ज्वाइन करता है, जो भी नया इसको पढ़ रहा है, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी अपने साथियों को इसका फ़ायदा दे सके, ताकि उसको भी पता चले कि इसको शेयर करना है, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि इस टाइप से है, और ये धीरे धीरे 1 बाई 1 करके अपने सब्जेक्ट को आगे लेते चलेंगे। तो तब तक के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अपने इसके सेकेंड यूनिट अपन शुरू करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट अपन ने कंप्लीट आज कर ली है। थैंक यू वेरी मच।